कान मुकान आवे हैं, कान मुकान बैठन भी आ जाए तो वो भी पाबंदी है। वो सारी बात हाँ बैठन खातर मुकान खातर भी आ जाए वो कई जगह, तो वो आना है कि नहीं। हाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये गाँव में बढ़ेगा ही नहीं। अपने पहले काम को सूचित कर दियो। गलती होगी सूचित कौन करे, बाकी मेरा ना बुलाने में कसूर, ना मैं बुलाया अपने आप आया या किसी ने बुलाया, मेरा कोई कसूर कसूर ये है कि तू कोई काम ने कह दिया अरे भाई वो आ रहे हैं, अनु कह दिया मैं को भाई तू कह दिया। मेरी शिकायत कर रखी थी मैंने 35,000 रुपये लगा रखे थे। शिकायत करके काम यो चाचा जी न्यू कहे अगर गांव ने बता दियो अरे मेरे तक पहले तो बंगड़ लेके पूछ जा तो वो मैंने नुगार तू पिटवा दियो कह देगा जागो अरे वो कहना करके अरे वो कहना करके तब बुलाए उसने। हां तो आगे के लिए आगे से वो कहना करके बुलाए उसने, ये कोई बात है अपनी गलती है जी, मान लो वो मैं बताया कौन इस बात की गलती है, बाकी बुलाया तो बताना चाहिए था ना कोई चाप पानी करे ना वो गाना विरोध किया। अब मैंने उसको कह दिया चीज था वो निकल हमारे गांव में आइए ना ठुकती है दादा वो तो अभी आना चाहिए उरे जन का नाम है आना चाहिए, हम मेरे हो रहे हैं वो आना चाहिए यार कर लो जन का नाम है। अरे बिना काम उनको थोड़ी देर बैठे भाई, उनको थोड़ी देर बैठे फैसला खत्म ही हो सोच लो 51,000 रुपये दंड लाइयो और उनको पानी बंद करियो, बिरादरी में बैठ उनको पानी बंद 50,000 रुपया दंड, कोई करा नहीं जाओ, कोई उसका सब जातो बाहर कर दियो, सीधी बात है। कोई करा नहीं था, वो एक भी आदमी कहता हो तो काम कराई जाओ। रोड बनवा हमारे दो आदमी दोनों तखर को और सरपंच को दोनों बुलाओ, कराओ, कलिए बढ़ जाओ। इसकी बात जायज है, बैठ जा ईश्वर आ जाओ, ऊपर आ जाओ भाई, अब उसने बुला लिया राम 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 आराम से इस पर बात करी जाएगी, कोई सिर उठ करेगा, एक आदमी निर्णय को ईश्वर आ जाए उन्हें दूसरा भी आ जाएगा, आ रही है दूसरा भी इसके ऊपर आगे अपने विचार है, इसको मेरा काम पसंद ना हो तो मैं कह सकता है सरपंच का काम पसंद नहीं उसको कह सकती है, वो इसका अधिकार है। हल्के का एमएलए उसके घर आ जा, मुझे काम रोका तो 100 को मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हल्के का एमएलए ने गाँव में बुलाओगा तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई करा है, ब्लाउज बटन होना चाहिए ना। हाँ ये क्या बोला जाएगा बेटा, हम भी यही कमाए ब्लाउज बटन होना चाहिए। कणक ही हम बुलाया पहले क्या बात नहीं आप बिल्कुल क्या बात बताओ, हमारा नाम कंडे भी हम जोगीराम ने बुलाया। हाँ वो सबूत करो पहले। पंचायत कट्टी गिरी है तो नाम लेनी है, चौड़ा काटो। मोटा रूप से जिक्र है, जिक्र किसी ने जिक्र चलाया होगा मैं मेरी बात मैं तो सुना है कि भाई आजाद का छोरा है और ईश्वर जज ने शिकायत करी, फिर वो आए हैं और यो तो लगा इसके कई सालों कह दिया इसकी साफ गलती है, जो कि आपने कहा मैं गाँव आ रहा तो कह दिया भाई मेरे सिरे तो आ जाती है और गाँव में बंद है उसने कि मेरे को नहीं वो बात तारी सिर मत है, बोर्ड भी लग रही है, लेकिन एक बात तो नाम लेने चौड़ा करो पहले कणका डे हमारा। तुमने नहीं बुलाया तो कौन बुलाया कब तक बुलाया कि हमारा नाम ले रखा सारा काम में खेत में सब छूट गया, नाम
शख्स का नाम दिया गया है, इसने बुलाए है कि नहीं बुलाए, इस बारे में भिंडे का नाम आ गया है। भिंडे ने पहले पूछ तो लो, वो कह गया बात ना बुलाया, क्यों बुलाया बिना का उसका नाम लेने दे रहा। इन दोनों आरटी लगा रखी है, वो दिखा रहे आपकी लगाती ना। इना जोगीराम को ने कोई फोन करे वो बुला वही ए मारे फोन ले भाई ना ना इस बात के गले मैं कने पढ़ते ना टाइम देनी पड़ती है। बाकी तो मेरी बात सुन इन्हें को करो जोगीराम में इन एप्लीकेशन लगा रखी, जोगीराम में इनकी एप्लीकेशन सुना करके सरपंच का फोन। हकीकत बात यह है सरपंच ने बोलो जी 200 मकान फुटेगा तो लियो, ये हकीकत है। यो सरपंच बोले आप मौका पाके देख लियो जी, गलत है सही या करके बात कट गई। उन फोन करो यो उरे बैठियो सारा पूछा यो इन मैं 20 मिनट में चल गयो एंड काम ने बताई को नहीं। उसके बाद में जोगीराम आयो एंड जो कहना आप आके मौके पे देख लियो, इसका अनुभव आयो नहीं किसकी में वो मेरी क्या हमको नहीं कैमरे में कौन हमने मुझे ये बात कह वीडियो वाला बुला के जोगीराम के लगा है या बात हम में ये डांटते हैं जरूर आपकी गलती मान ली सरपंच कि भाई मैं वो बड़ा उनका टेलीफोन आकर मैं कामरे को बताई मैं चला आगे के लिए तो एक बात बताओ, दाले परिवार में तो थोड़ी सी बात खत्म कर दो, दूसरा तो मैं पानी बंद कर दो। जब पंचायत करी है तो फिर इसको फैसला लेके उठो और पानी बंद इसको भी होना चाहिए हमारे बिल्कुल। दाले परिवार में गिरना कम कर पाटे तो कोई इलेक्शन बोली यो काम में फैसला जो हो कि नहीं काम कौन करके क्या ताऊ ना गए राजा काम ना आए काम करो को पानी ताऊ का बस की बात करिए काम पूरे बैठे हैं सीधा है एक यो के कहा करे वो अपने गुलाब जिसका दूसरे का नाम नहीं भंडे तो करे और एक यो बेहतर हो गया चार और एक जना और कोई काले रबड़ को डर है काले रबड़ तो आ गया चाचा मनमोहन ले लो, चाचा मनमोहन मौलिया में मनमोहन शीला और गुलाब 3 और एक महेंद्र 4 एक जना और बता दो यो ड्यूटी ले लेंगे पिट्ठी ड्यूटी है। ये 5 जना दोनों बात करके सारा फैसला दे दियो भाई दूसरे के कहे फिर आगे पंचायत बुला लेंगे ठीक है। पंचायत में रोड़ा विदा हो जाएगा तब दोनों पार्टियां ने बुला के और ये सारी बात ठीक है ना। जिसका कसूर होगा अंदर जाए ठीक है ना मनमोहन तू खा ले काका स्टार्ट मारे तो तू इस मामले को तो 5 जगह की पंचायत बना दी। मनमोहन है, सिल्ला है, गुलाब साहब है, महेंद्र नागल है और पिट्ठी डूडी है। ये इनसे दोनों पार्टियां बात करके और ये फैसला दे देंगे आपका कि किसकी गलती है। अच्छा पंचायत बुला के क्योंकि पंचायत में ये बातों फैसला होने का गड़बड़ होगी तो ये तो मामला और किसी बात पे कोई किसी बात की कोई करने तो बोलो। हाँ जी एक बात हो रहा था ये 5 देगा हाँ। वहाँ को पानी बंद होगा
या तो गल्ला करियो हो अरी भी करा वो तो ये ये फैसला देना बनी नो न्यू फेर ये तड़का फेर बना दे को कुछ तो ये गलत बात है ये बैठ जा सिलो बैठ जा ना बैठो ना बैठ दियो माफी मांगने की गलती हो गई पहले मतलब बढ़िया पंचायत में रुका ना माफी तीसरे भी दोषी करार देगा इसी पंचायत किसी पंचायत गांव की पंचायत है इसका तराजू नहीं मिलती भाई कोई भी भाई उनका सूट बनाओ ना ये मुद्दा वर्ग खड़े हो गए पंचायत का तो सही बात ना करे भाई आदर के अंदर सही है ना भाई एक चाचा कमल सिंह ने एक बात कही अब भाई और चाचा क्या को कोनी तो बोल के फिर आगे ले बड़ी बात की चूक लगा पड़ी है फिर बोल फिर हां भाई नाच गई तुम ना खतरे कौन नाट्य है बता जमीन पर पीछा होता हम क्या और फिर जो आता तो खड़े हो नु बोले मेरा थोड़ा नाच गया है ना मैं तीन बार मेरी बात सुनाए भाई का भाई का मेरे तो बात क्यों है बात भाई नहीं गिरवा आज की कर रहे हो भाई ओके सुनो भाई चाचा बैठिए हां बोलो एक मिनट आराम से बात करो हम बताओ क्या बात है मैं उनका देखा ये भाई साहब ने मुझे 500 रुपया गणपति है मैं जान गयो सारा दो का माने छोड़ा देना हमें जितने को थोड़ा करियो भाई टोटम है मानुस को नाम दे दी वो नो बोल दो गांव में 500 ले तो मैं 500 दूंगा है का बाइक का गया हम 3 बरे वो भूख है वो पति 2000 ले दीजिए अच्छा ये फैसला मैं पैसा दिया जिक्र को छबिल्ला गए ग्राहक गए तो पिया दुकान गए मेरे बैंटो को लूडो और किसी मेरा आए आप वो नहीं धोली मांडी के कौन नाटिका भाई पंचायत में जय सिंह ने समझेल मैं 3 बार कहो मैं कट्ठा हो ले भाई गल काटी ना काटी वो बैठो रे लूडा है के बता दीजिए ये बात कही मतलब अच्छा तुमने एंड कहे कट्ठा हो ले थोड़ी देर रवांगा मारा दोनों आने परचू रख छो यो मैं जैसी ये परे और समझेल परे कत्तन क्या परे फिर तेरू समझेल फोन मिलायो जी समझेल बोले भाई काका पैसा देंगा तो यो सवेरे पुग्यो जैसी ने पैसा कौन पुगाए यो राम तो देखे मैं तो देखे मैं तो आजादी मैंने कहा है और मैं 10 किलोमीटर को वहां पे पीछे तो मैं खुलेदार चुप कर होएगा भाई गाल काटे
या बात पर मैं तना मैं पंचायत में कौन जाऊँ? हाँ, अब जो मैं पंचायत भैया की होगी मैं थोक रहा हूँ सारी जिम्मेवारी मैं कौन नहीं भैया। ठीक है हाँ पहली बात तो पंचायत फिलहाल चंदे की नहीं जी। मैं 10 आदमी काम में गिनाती हूँ चंदो नहीं दियो जो साफ कलियर नाट गया। मैं 10 आदमी को गिना दी वो जो कलियर नाट गया हम चंदो देवा ही को नहीं। हम मोदी के साथ आया कुछ भी कहे होंगे। पहली बात तो चंदा पे लिया अगले दिया अगले परिवार मान लो किसी ने दिया या ना दिया बहुत ही कम है साथ 10 आदमी मैं गिना दी मुझे आपने आप सबका नाम काटो तो मैं ले 10 आदमी अड़ा कौन दियो भाई। दूसरी बात है परिवार की बात छोड़े 10 आदमी नाम जिसका दूसरा जी मेरी बात ठीक है। दूसरा जी पंचायत या ग्राम की है कुछ एक आदमी इसको हाईजैक करने की कोशिश करें जी तेज बोल के तेज सब नहीं बोलना जी। कोई तो पक्ष लेवे सरपंच का कोई लेवे किसी का जी निष्पक्ष और बहुत अच्छी तरह फैसला करो जी करना है तो यहाँ चला जी पक्षपात है। मेरी बात सुन मेरा सरपंच आज पहला का मैं सरपंच का बोलूँ आजाद तक एक मिनट गांव में सरपंच की मेज तो कोई आपकी बात ठीक है आपकी बात आप बैठ के आप करो फैसला 5 आदमी आप ले साथ में लेकिन मैं बोला सरपंच सही है बना दीजिए मतलब जिसकी गलती है उसने सजा की बात है जी उसको तेल काटना है जी। पहली बार तो माफ करो आपका भविष्य के लिए वो करो जी ठीक है। एक बार थोड़ी पहली बार तेल काट दो किसको गलती होगी किसको होगी जाने पहले ही माफी हुई है जी तेल काटने की कोशिश ना करो जी। मैं भी मांगू जी माफी सारे काम था मेरे तो सारी गलती हुई है और माफी दो एक मिनट सुनो रे मैंने बताओ सुनो सरपंच बला दियो हाँ मार्च करने की गलती होगी जाएगा कोई बड़ी बात को चलो इसे गलती का बोलचा बना दी कुकर भी बना दियो ईद तो इसने कितने कहो ना और आगे के दिए जो बुलाओ कि मैं बुलाओ तो आपकी मर्जी आओ वो काम कर तो ये काम को क्या करना है भाई साहब इसमें तो सीधो रहा सीधो हाँ उसने कह दिया बल गलती होगी उसमें बात ऐसे है सरपंच की बात नहीं होगी। सरपंच पहली बात तो मैं फिलहाल सरपंच नहीं है सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है किसी सरकार में तब बुलाया तो दूसरी सरकार में मैंने जोगिरा माल लाए बुलाओ मेरे भाई तो काम ने बताओ तू सरकार का तेरे 23 फरवरी में हो गया चल काम तू कर रहा है तेरा पैसा लाग रहा है तू जाए अपनी जगह लेकिन डरने की जरूरत क्या काम ने बता दिया जोगिरा माल है तू जब न्यू का दी मैं पंचायत की बोलती हूँ फिर भी अगला जी बोले मांगू भाई साहब मेरे लिए वही बात है मेरे 50 सारी बात उधार है वो सारी बात ये मैं कहानी नहीं यही मेरी गलती में बताया उन्होंने वो काम घुमाया ठीक है फिर भी मैं तो सरपंच ग्रामवासियों मेरा एक ग्रामवासियों से अनुरोध है वैसे आप पंचायत में बैठे हो वैसे आप सभी को इस बात का पता है कि गांव के अंदर जो ये पंचायत के अंदर जो गुटबाजी की जो बात चल रही है वैसे ये बात नहीं होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर। जो कार्य सर्वसम्मति से होता है उस पर की रीस नहीं होती है। सब भाइयों की सर्वसम्मति से जो कार्य होगा वही कार्य गांव के अंदर मान्य होगा। अब ये गुटबाजी अगर होगी पंचायतों में तो कल में कोई कुछ कहेगा तो ये हमारे गांव के लिए नुकसानदायक बात है। गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति के एक विचार होने चाहिए। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अधिकार है बोलने का, अपना क्वेश्चन रख सकता है किसी भी तरह की बात का, लेकिन उसकी बात मान्य जो होगी
जो कार्य अच्छा होगा वो बात इस गांव के अंदर मान्य भी होगी। और मैं ज्यादा पंचायत का समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ ये अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो भी गांव का कोई भी कार्य है उसके अंदर कोई बाधा न डालें। और ये जो दो गुटबाजी जो अगर पंचायत में अगर होने लग रहे हैं गांव में, तो ये मैं अच्छा नहीं समझता हूं, गांव भी अच्छा नहीं समझता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक चाचा जी ने अभी बताई थी कि एक तो ये मुद्दा था, इसके अलावा किसी मुद्दे में किसी ने बोलना हो तो उस विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ। अपना जो है पार्क बनवाया है, इस पार्क में तकरीबन हमारा रात दिन काम है घूमने फिरने के भी और शादी में भी। तो मेरी पूरा काम बैठे हैं, थोड़े देर बैठे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अगर जो भी इसमें शादी का टेंट लगाता है, जो भी शादी करता है उसका नाम आप 2100, 21,000, 11,000 जो भी है वो सबका सामान लगा दो, तो उसमें हमें आगे लगी सफाई का काम कर सका और थोड़ी बहुत 5-10 प्रॉब्लम माटी का आवाज यहाँ तो लेवल भी हो जाएगा और थोड़ा ठीक और सुंदर हो जाएगा। आप लोग जो गांव के अंदर योग पार्क बनाया गया है, उस पार्क के अंदर में एक बात, एक कंप्लेंट, बहुत तकड़ी कंप्लेंट है, काफी दिनों से वो कंप्लेंट जो है सेती आ रही है। जो भैया ने कहा उस काम पे हम खुश हैं। एक दोनों गेटों के अगर ताला लगाया जाता है, हमने खुद ने ताला लगाया है, वो ताला बगैर किसी की अनुमति, कोई सरपंच की अनुमति, कोई मेंबर की अनुमति, कोई गांव की अनुमति, कोई मुखिया की अनुमति, उसके बगैर वो ताला खोला नहीं गया है। वो ताला कुंडा डाला और वो ताला तोड़ दिया गया है और उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी मैं अधिक समझना, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि उसके अंदर काफी दिनों से मैं एक बहुत तकड़ी समस्या है हमें। क्यों? वहां हम नजदीक रहते हैं, हर व्यक्ति गाय पशु लाके और उसके अंदर गेट बंद करके न और वहां छोड़ देता है। वहां खागड़ों की बचपीड़ बाजती है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, कोई लेडीज, जो भी है, ये एक नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब नुकसान होगा उससे पहले अगर उसका उपाय हम सोच लेते हैं तो गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात आप देख लेना, ये बात मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, अगर हमारी सर्वसम्मति से अगर ये कार्य गांव को मान्य होगा तो हमें भी आपके जो भी कार्य होगा गांव की अनुमति के अनुसार हम भी उसको मान्य करेंगे। बाकी गाय बाढ़ने का, जोटे खादर बाढ़ने का उसके अंदर अनुमति नहीं है। देखो भाई, धन्यवाद। ये एक तो भाई ये बात कहिए, पार्क आ रही है, बड़ी ठीक बात है। कोई ब्याह करे तो चाहे 2100 रुपए तक ज्यादा हो जाएंगे, 500 या 1100 रुपए लगा समझो ना, ताकि वो उसकी देख रेख कर। दूसरे अगर कोई सरपंच ही है जुर्माना, उसका ताला लगा, कोई उसका ताला तोड़ेगा तो 5,000 रुपए जुर्माना होगा। कोई हाथ नहीं लगा होगा। आदमी बोलने के लिए छोटा गेट है ना, छोटा गेट है, आदमी वहाँ जाएंगे। डागरों के लिए गाड़ी कोई ले जानी हो तो भाई ताला खुलवाओ, फिर ताला तोड़ेगा तो 5100 रुपए जुर्माना तुम कहेंगे ना। और किसी की जिम्मेवारी लगा दो जी, पार्क वाले को नजदीक के ताऊ सिल्ला है, तो किसी के लगा अपनी गलती माफ कर दिया है और आगे के लिए सभी लोग सचेत रहें कि गांव में किसी जनता के और बीजेपी के विधायक एमपी को गांव में न बनावे। उसके घर जाओ, सोबत जाए, कोई कुछ भी करो, समझ गए। बस ये दो ऊपर फैसले हो गए, एक घबरा मैं भी जा इस वक्त जो है पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री कमल सिंह जी। कमल सिंह जी, इस पंचायत का जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को लेकर क्या फैसला हुआ वो बताएं। हमारे जेजेपी और बीजेपी का विधायक या सांसद हमारे गांव के अंदर कोई नहीं बचा। एक गांव का सर्वसम्मति फैसला
तो अगर फिर भी कोई अगर बुलाता है या कोई आएगा बीजेपी तो उसको काले झंडे दिखाएंगे, उसके खिलाफ नारे गाएंगे, उसका तो उसको जूतों की माला पहना देंगे। बाकी हम वो जो मनोट में हुआ है कि कपड़े फाड़ दो तो वो ऐसी बदतमीजी है। तो अगर गांव में कोई बुलाता है तो क्या आप उसका बुलाएगा, उस पर 5100 रुपये जुर्माना। 5100 रुपये रोका पानी चाचा पानी ठीक है, धन्यवाद।